एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चैप्टर 8 के हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हमने सारे सब टॉपिक्स जो हैं हरियाणा जीके के, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, सारे टॉपिक्स की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। और हर टॉपिक की अलग अलग क्लास बना के हमने डाल रखे नॉलेज हब पर। जो कैंडिडेट पहली बार हमारे क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे इस क्लास में करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो HSSC ने आज तक हमसे पूछे हैं, चाहे वो CET में पूछे हो या पहले किसी भी एग्जाम में पूछे हो। HSSC द्वारा आज तक जो PYQ पूछे गए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हम इस क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, लगभग सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम करें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते क्लास। और क्वेश्चन नंबर 51 से हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस पात्र के द्वारा की गई थी? कैथल की जो स्थापना हो महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी? ये मिथ कहने की जो पहले की जो कथाएं सुनी है उसके हिसाब से कौन सा पात्र था महाभारत का जिसने कैथल की स्थापना करी थी? भीम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या फिर युधिष्ठिर? तो कैथल की जो स्थापना, तो ये माना जाता है कि युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना करी थी। महाभारत कालीन के पात्र युधिष्ठिर, उन्होंने कैथल की स्थापना करी थी। एक्सप्लेनेशन इसमें हम पढ़ते हैं, कैथल हरियाणा राज्य का महाभारत कालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर था, जिसकी स्थापना पुराणों के अनुसार पांडव युधिष्ठिर ने की थी। वैदिक काल में यह कुरु साम्राज्य का भाग था तथा इसी प्रसिद्ध शहर में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। 1 नवंबर 1947 को इसे कुरुक्षेत्र से अलग करके नया जिला बनाया गया था। देखो कैथल का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट था और कहाँ पर ख़त्म हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कैथल यानी महाभारत के हिसाब से किसने बसाया था? तो ये इसकी स्थापना करी थी युधिष्ठिर ने। अब एक क्वेश्चन और दे दिया इसमें कि कैथल में किसकी हत्या हुई थी? तो भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। पहली महिला शासक कौन थी भारत की? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? कैथल के अंदर। लास्ट में दे दिया कि कैथल को कब बनाया गया डिस्ट्रिक्ट? तो इसको बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को। किससे अलग करके? कुरुक्षेत्र से। एक ही क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में 4 क्वेश्चन इसमें अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, कैथल बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को कुरुक्षेत्र से अलग करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूहों में बांटा गया है? सिवाय यानी कि जो ब्राह्मण हैं उनको मुख्यतः 4 समूहों में बांटा गया है। 4 में से 3 इसके नाम है, एक नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन एक ब्राह्मण समूह नहीं है। तो ब्राह्मण समूह जो 4 है वो है शाश्वत, धीमा, खंडेलवाल और गौड़ ब्राह्मण। संकेती ब्राह्मण इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया है? जो बच्चे जो गुमशुदा हो जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, गुमशुदा बच्चे, उनको ढूंढने के लिए पुलिस विभाग ने कौन सा एक अभियान चलाया है? बेटी बचाओ, ऑपरेशन रेस्क्यू, मिसिंग चाइल्ड रेस्क्यू या फिर ऑपरेशन मुस्कान? गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए जो मिशन चलाया गया है वो है ऑपरेशन मुस्कान, लापता बच्चों की खोज करने के लिए। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों का पता लगाने
उनके पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय की एक परियोजना है। यह परियोजना पूरे देश में चलाई गई है, जिसके तहत हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन मुस्कान अभियान को चलाया गया है। तो क्या नाम है अभियान का? ऑपरेशन मुस्कान। जुलाई 2015 में इसे शुरू किया गया था। और ऑपरेशन मुस्कान का मेन काम जो है वो है कि गुमशुदा जो बच्चे हैं उनको ढूंढना। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो रॉबर्ट वाड्रा जो लैंड डील की जो जांच हो रही है जो गुड़गांव के अंदर है, इसके जो अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, जांच करने के जो आयोग बनाया था उसका अध्यक्ष कौन था? जस्टिस SN धिंगड़ा, जस्टिस KL सिन्हा, जस्टिस SK सेन। तो रॉबर्ट वाड्रा जो ये है मैटर 2008 में गुड़गांव के सिकोपुर तहसील में 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 7.5 करोड़ में खरीदकर 58 करोड़ में DLF को बेच दी थी। इस लैंड की जांच करने के लिए के जो अध्यक्ष वो है जस्टिस SN धिंगड़ा। ये है जो रॉबर्ट वाड्रा जो लैंड डील का जो मैटर चल रहा है, इन्होंने 7.5 करोड़ में ज़मीन खरीदी थी और 58 करोड़ में बेच दी थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन देखो CET में भी आया हुआ है, CET के अंदर पहले वाले में। हरियाणा राज्य का पहला अनाज ATM की स्थापना किस जिले में हुई? यानी कि ATM से अनाज निकलेगा। अनाज ATM की स्थापना किस जिले में हुई? गुड़गांव में, पंचकुला में, यमुनानगर या फिर सोनीपत में? तो ग्रेन ATM बोलते हैं इसको, अनाज ATM, और इसकी स्थापना हुई थी पहले गुड़गांव के अंदर। हरियाणा का सबसे पहला जो ग्रेन ATM जो बनाया गया था अनाज ATM, इसकी स्थापना की गई थी गुड़गांव जिले के अंदर। इसका उद्देश्य राशन की दुकानों पर अनाज वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। केंद्र सरकार की योजना के तहत ये अनाज ATM पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे। शुरुआत में 5 राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड से होगी। ठीक है। और अन्नपूर्णा ATM संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य परीक्षा WEP का एक हिस्सा है। अन्नपूर्णा ATM जो है, अनाज जो निकलेगा वो ATM से निकलेगा। इंडिया की स्कीम है, ऑल ओवर इंडिया की, और हरियाणा में सबसे पहले गुड़गांव के अंदर ये लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी CET का क्वेश्चन है, CET में पूछा हुआ प्रश्न अगला भी है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही, जो सुराही होती है ना मिट्टी की, भाई नीचे से घड़े जैसे और ऊपर एक पतली सी वो होती है, उसके पतली गर्दन वाला घड़ा इसको बोलते हैं, ये किसके लिए, किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सुराही किस जिले में होती है हरियाणा में? रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद या फिर गुरुग्राम? तो सुराही के लिए जो प्रसिद्ध है वो है झज्जर जिला। झज्जर जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, ये भी CET का एक क्वेश्चन देखो, CET जो पहले वाला सीट हुआ था उसमें पूछा गया था, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? तो पंजीकृत लगभग ये 16-17 हज़ार रुपये उस समय का डाटा है, आपको नया डाटा चेक कर लेना 2025 के हिसाब से। ये जब उस 2022 में जब CET का जब पूछा गया था उसका डाटा है ये, पहले वाला CET के हिसाब से। ठीक है, उस समय लगभग 16,500 अटल सेवा की केंद्र थे हरियाणा के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 58। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? बालिका शिशु वर्ष, और ये देखो 2 बार पूछा गया, तो CET में पूछा गया है। CET जो पहले वाला था उसमें पूछा गया था, और एक साथ में PGT का पेपर हुआ था उसमें भी। बालिका शिशु वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2006 को। 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। आपको 2006 का डाटा याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन 2021, 22, 23, 24, 25, क्योंकि हर साल सरकार हर वर्ष को किसी न किसी वर्ष के रूप में मनाती है,
तो 2006 को बनाया गया था बालिका शिशु वर्ष। तो इस हिसाब से आपको देखना 2025 कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, 2024 क्या घोषित किया गया था, ये चीज़ आपको देखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 और ये वाला प्रश्न भी सीईटी के अंदर पूछा गया है। सीईटी का एक प्रश्न है ये कि फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर HICA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, जो हवाई जहाज उड़ाने का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो, इसकी स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है। HICA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो ये हरियाणा के किस शहर में इसकी स्थापना हुई है, गुड़गांव, भिवानी, पिंजौर या फिर रोहतक। तो HICA की जो स्थापना है वो है पिंजौर के अंदर। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना पिंजौर में हुई है। राज्य के लोगों के बीच उड़ान की कला को प्रोत्साहित करने के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई थी। 2 विमानन प्रशिक्षण केंद्र हैं, हरियाणा और करनाल हरियाणा के हिस्से में आए। वर्तमान राज्य में भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर 4 हवाई पट्टियां हैं। पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 और ये भी सीईटी का पूछा गया है। प्रश्न नंबर जो 60 है ये भी सीईटी में ही पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। सीईटी का ही ये प्रश्न है, देखो सीईटी में पूछा गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2020, 2019, 2017, 2018। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2020 के अंदर। 2020 में स्थापना की गई थी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की योजना की शुरुआत 2020 में, और किस मंत्रालय के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 61। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई। स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी, 17 जनवरी 1955, 10 मई 2005, 7 अगस्त 1998 या फिर 1 नवंबर 1966। तो पहली स्थायी लोक अदालत जो हरियाणा में स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1998 को। 7 अगस्त 1998 को इसकी स्थापना हुई थी पहली स्थायी लोक अदालत की। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्य को प्राप्त करने और पक्षों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटाने के लिए जिला न्यायालय परिषद चंडीगढ़ में एक स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई। तो कहाँ थी वो, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा में पहली जो स्थायी लोक अदालत हुई थी 7 अगस्त 1998 को। कहाँ पर, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, सीईटी का प्रश्न है, देखो सीईटी में पूछा गया ये प्रश्न भी। क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन सीईटी में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न नंबर 62। माना जाता है कि करनाल की स्थापना खालिस्तान राजा द्वारा की गई थी, यानी कि करनाल की स्थापना किसने करी थी, दुर्योधन ने, कर्ण ने, युधिष्ठिर या फिर शकुनि। तो करनाल के जो राजा माने तो वह कर्ण, दानवीर कर्ण के नाम से नगरी करनाल को जाना जाता है, कर्ण नगरी के नाम से। तो करनाल की स्थापना राजा कर्ण के द्वारा की गई थी। यह हरियाणा का सबसे पुराना जिला है। अब इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसके अंदर करनाल की, ये यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। 1739 में करनाल प्रमुखता के अस्तित्व में आए जब नादिर शाह ने करनाल में मोहम्मद शाह को हराया था। नादिर शाह
और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में करनाल के युद्ध हुआ था 1739 में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो नादिर शाह है वो जो पीकॉक थ्रोन जो बोलते हैं मयूर सिंहासन वो लूट के ले गए थे मोहम्मद शाह से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है करनाल के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है HSSC के द्वारा। जो पहले पेपर हुआ था ना ग्राम पंचायत का जो कैंसिल हो गया था उसमें करनाल की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में 1739 में ये हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रख लेना। अगला है प्रश्न नंबर 63। महाभारत खालिस्तान में लड़ा गया जो महाभारत का युद्ध वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन ये मिलान करने हैं, कौन सी संस्था कहाँ पर है? कौन सी संस्था कहाँ पर है? ये 4 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान, राज्य फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान। आपको ये बताने हैं इनमें से ये किस किस शहर के अंदर हैं। ठीक है, तो इनकी जो सही सुमिलित सूची है यहाँ पर है। सबसे पहला था राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और ये है कुंडली के अंदर, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, अगला है भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान और ये है IMT मानेसर, IMT मानेसर। राज्य फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान ये है रोहतक के अंदर। कहाँ है? रोहतक के अंदर। अगला है केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान, ये है मुरथल सोनीपत के अंदर। ये चारों ही नाम इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है कौन से संस्थान कहाँ पर है। इनमें से किसी भी एक अलग संस्थान का नाम देके पूछ लेगा कहाँ पर है ये। अगला है प्रश्न नंबर 65। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था। बाद में किस तिथि को इसे वापस ले लिया गया था? यानी कि 1 जुलाई 1996 को 1 जुलाई 1996 को घोषणा हो गई थी कि शराबबंदी की जाए, अध्यादेश पारित हो गया था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया था 2 साल के बाद ही। 2 साल बाद ही शराबबंदी का जो अध्यादेश था वो वापस ले लिया गया था और ये 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया गया था। 1 जुलाई 1996 को घोषणा करी गई थी शराबबंदी की, लेकिन 1 अप्रैल 1998 को ये वापस ले लिया गया था इस अध्यादेश को। प्रश्न नंबर 66 है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? सबसे अधिक सैनिक यानी कि 22,144 सैनिकों की भर्ती हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में एक ही जिले से। तो किस जिले के लगे थे वो? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक या फिर हिसार? तो वो था रोहतक जिला। प्रथम विश्व युद्ध में रोहतक जिले के 22,144 सैनिकों की भर्ती हुई थी। जाटों को सेना में भर्ती कराने में सर छोटूराम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, पहला विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। रोहतक जिले में सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 67। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? सबसे अधिक सैनिक और अधिकारी वे है कोसली से। सबसे अधिक सैनिक और अधिकारी। अगला है प्रश्न नंबर 68। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कालगिर के समर्थन में आए अपना खाद्य बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो वो जो स्थापित किया है वो है गुड़गांव के अंदर। देखो, अगर आपको नहीं आता ना, किसी का हेडक्वार्टर पूछ लिया, अगर हरियाणा जी की बात करो तो तुक्का लगाना, पहले पंचकूला
दूसरा लगाना चंडीगढ़, तीसरा लगाना गुड़गांव। अगर नहीं आता तब की बात है। अगर ये पूछे कि कोई मीटिंग कहाँ हुई, किस चीज़ की स्थापना कहाँ हुई, तो उसमें पहला तुक्का लगाना गुड़गांव पे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, अगर आप तुक्का लगाना तो गुड़गांव के साथ तुक्का लगाना, हरियाणा में। अगला है प्रश्न, वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? सिरसा, हिसार, थानेसर या फिर करनाल? तो वाल्मीकि आश्रम है थानेसर। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 70, कौन सा कथन असत्य है? ये देखो, इसमें पूछा असत्य, ध्यान रखना, गलत बताना इनमें से गलत कौन सा है। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। यानी कि हरियाणा के अंदर एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा, ये भारत सरकार ने कहा था। दूसरी स्टेटमेंट है, राज्य सरकार ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से बताना गलत कौन सी है। तो इनमें से दोनों ही बात सही है, एक भी कथन गलत नहीं है। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य का एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाने की स्थापना हेतु चयन किया है, और ये पार्क कहाँ बनेगा? गुड़गांव में के अंदर बनाया गया है ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क। इसके अलावा जो केएमपी है, केएमपी का नाम है, फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, पूछा गया है कई बार, ये भी याद रखना। केएमपी की फुल फॉर्म याद रख लेना, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। केएमपी एक्सप्रेसवे का 2000 काम शुरू हुआ था 2007 के अंदर हुआ था। प्रश्न नंबर 71 में दिया है, नियम 134A के संबंध में क्या सही है? जो नियम 134A है वो क्या है? यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इसे राज्य हाईकोर्ट ने वैध ठहराया है। नियम 134A किससे संबंधित है? तो नियम 134A है, ये है जो गरीब छात्र हैं उनको स्कूलों की फीस में छूट दी जाएगी, उससे संबंधित है। और इसे जो हाईकोर्ट है इसने भी वैलिड करार दिया है, स्थायी वैध घोषित इसको किया है, नियम 134A। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 72 नंबर, हरियाणा के किस जिले में सौरी बाजार, जो एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है, स्थित है? सौरी बाजार क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा जो थोक के कपड़े सबसे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। किस जिले के अंदर है? रोहतक, अम्बाला, पानीपत या फिर रेवाड़ी? तो ये है रोहतक का। रोहतक का जो सौरी बाजार है एशिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट है कपड़ों का। ठीक है। और रोहतक का प्राचीन नाम क्या था? रोहतासगढ़ नाम था, जो राजा रोहतास के नाम पर पड़ा था। अगला है प्रश्न नंबर 73, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है, और ये 2013 के डाटा के अनुसार है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्योंकि 2015 में पूछा गया था, 2013 का डाटा के हिसाब से क्वेश्चन है। तो इसमें जो है SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2013 के हिसाब से प्रजनन दर 2.3 से कम होकर 2.2 पाई गई है, और शिशु मृत्यु दर 41 पाई गई है। उसके बाद 2019 का जो डाटा है उसके हिसाब से शिशु मृत्यु दर 27 हो चुकी है। अगला है टूरिस्ट पैलेस। ये टूरिस्ट पैलेस के नाम है, और आपको ये बताना है किस शहर के अंदर कौन सा है। किस शहर के अंदर कौन सा टूरिस्ट पैलेस है ये आपको बताना है। दबचिक कहाँ पर है? जंगल बबलर कहाँ पर है? ब्लू बर्ड झील है वो कहाँ पर है? मैगपाई ये कहाँ पर है? 4 टूरिस्ट प्लेस है, 4 शहर है, आपको बताना कौन सा कहाँ पर है। तो दबचिक जो है ये है होडल के अंदर। कहाँ पर है? होडल में।
जंगल वॉबलर है ये धारूहेड़ा में है। ब्लूबर्ड झील है ये हिसार के अंदर है। मैगपाई जो जगह है ये है फरीदाबाद के अंदर। ये 4 टूरिस्ट प्लेस हैं अलग अलग जगह पर, चारों की डिटेल्स यहाँ पर बताई रखे कौन सा कहाँ पर है। दबचिक के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दबचिक ये होडल के अंदर है। ब्लूबर्ड झील हिसार के अंदर है। अगला है प्रश्न नंबर 75। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? चौबीसी चबूतरा कहाँ पर है ये? तो ये है महम के अंदर। चौबीसी चबूतरा जो है ये है महम के अंदर। महम चौबीसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित? देखो लोकसभा में हरियाणा की सीटें कितनी हैं? 10। अब ये कह जो 10 सीटें हैं हरियाणा की लोकसभा में, उसमें कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई हैं कि यहाँ से तो एससी कैंडिडेट होगा ही होगा? तो वो है 2 सीटें हैं। एक अम्बाड़ा की है और दूसरी सिरसा की। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए 2 क्षेत्र आरक्षित हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, इसमें से अम्बाड़ा और सिरसा लोकसभा की सीट आरक्षित हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ये है प्रश्न नंबर 77। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति, टपरवास जाति तथा समाज के सभी वर्गों की विशेषताएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर 41,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ करी है? कहने का मतलब ये है कि जो भी बीपीएल के अंदर हैं, जो भी गरीब लोग हैं, वहाँ पर बेटियों की शादी करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना करी है कि बेटियों की शादी होगी तो हरियाणा सरकार 41,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। एक योजना चलाई थी, तो वो योजना कौन सी है? अब हालांकि वे जो 41,000 रुपये थे बढ़ा दिए गए हैं और योजना का नाम था मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आरंभ करी है हरियाणा सरकार ने उस समय, गरीबों के जो कन्या विवाह में 41,000 रुपये की सहायता के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 78। ठोस अपद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यानी कहाँ पर जो कचरे का समाधान करने के लिए JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? मेवात के लिए। मेवात क्लस्टर में एक समझौता ये किया है कि यहाँ का जो कचरा होगा ठोस प्रबंधन उसका उठाने के लिए हरियाणा सरकार और JBM के बीच में समझौता हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 79। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस कब होता है? दिवाली से अगले दिन। दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो हरियाणा में किस रूप में मनाया जाएगा ये? बाल विकास दिवस, युवा दिवस, योग दिवस या फिर श्रम दिवस? तो विश्वकर्मा दिवस को मनाया जाएगा श्रम दिवस के रूप में हरियाणा के अंदर। विश्वकर्मा दिवस को हरियाणा के अंदर अब श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिवाली से अगले दिन ही होता है और पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन फिर सेम दे दिया। विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा श्रम दिवस के रूप में। अगला है किस तारीख से गुड़गांव में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई थी? स्वच्छ शक्ति सप्ताह इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो यह हुई थी 1 मार्च से। यह है क्वेश्चन सबसे अच्छा। किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई?
चंडीगढ़ शहर को बसाने का काम किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1950, 51, 52, 53। तो ये किया गया था 1950 से। 1950 के दशक में फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने इस शहर की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी और 1952 में इसकी आधारशिला रखी गई। जैसे चंडीगढ़ देखो, इसकी आधारशिला पूछा तो वो रखी गई थी 1952 के अंदर, 1952 में, और 1950 में इसकी रूपरेखा तैयार करी थी ली कार्बूजियर ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1952, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने से प्रसिद्ध है, उसका नाम बताएं। यानी कि इनमें से ये सारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका जन्म करनाल के अंदर हुआ था? जुल्फिकार अली भुट्टो, लियाकत अली खां, शौकत अजीज या सुजान हुसैन? किस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जन्म करनाल के अंदर हुआ था? तो वो है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान का जन्म 1 अक्टूबर 1895 को करनाल में हुआ था। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। मुस्लिम लीग के अग्रिम पंक्ति के नेता थे। लियाकत खान पाकिस्तान आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सक्रिय लिए। भारत विभाजन के बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत से जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, और इसका जन्म हुआ था करनाल के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा किस तारीख को वृक्ष दिवस मनाता है? वृक्ष दिवस हरियाणा में किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 मई या फिर 15 मार्च? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। वृक्ष दिवस या तरुण दिवस, पेड़ को तरु भी कहते हैं, तरुण दिवस या वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है हरियाणा के अंदर। प्रश्न नंबर 85 है, हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूहों में बांटा गया था? तो वो बांटा गया था 14 समूहों में। 2019 का डाटा है ये है प्रश्न 86। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेपर में आएगा अब की बार सीटी के अंदर। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी के उपयोग किया था? जो वीवीपैट जो है उसका उपयोग किया था। ठीक है, वीवीपीएटी, वीवीपैट बोलते हैं इसको, वोटर वेरीफाइड जो लिस्ट होती है उसका प्रयोग किया गया था। कौन से चुनाव में? पंचायत चुनाव 2019, नगर निगम चुनाव 2018, विधानसभा चुनाव 2019 या फिर लोकसभा चुनाव 2014? वीवीपैट का जो पहली बार प्रयोग किया गया था तो ये किया था हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इससे वोटर ये भी पता कर पाएंगे कि उसका वोट उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है या नहीं। ठीक है, वीवीपैट चुनाव पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में इसका प्रयोग किया गया था। अगला है प्रश्न, हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया है? कौन सा हेल्पलाइन जो इलेक्शन से संबंधित है? 1008, 1950, 1947 या फिर 1000? तो वो है 1950। इलेक्शन कमीशन ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है वो है 1950, वोटर हेल्पलाइन नंबर। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, हेडक्वार्टर कहीं भी पूछा, अगर नहीं आता तो पंचकुला तुक्का लगा के आना है। हेडक्वार्टर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो पंचकुला तुक्का लगाओ, तो पंचकुला लगा के आना है। ठीक है, हरियाणा में मटके
खाली स्थान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो मटके कैसे बनते हैं? एक चक्कर जो होता है नीचे गोल गोल घूमने वाला, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी रख के फिर मटके बनाए जाते हैं। कुम्हार के पास आपने देखा होगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 90। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? अवैध खनन होता है उस पर निगरानी रखने के लिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल वाले में। ई जागरण योजना, ई रवाना योजना, ई निगरानी या फिर खोजबीन योजना? तो यह है ई रवाना योजना। ई रवाना योजना है अवैध खनन पर नजर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन किस जिले में है? हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन किस जिले में है? हरियाणा में टोटल 5 पुलिस बटालियन है, सशस्त्र पुलिस बटालियन। 3 मधुबन के अंदर है और 2 कहाँ पर है? एक अम्बाड़ा के अंदर और एक हिसार के अंदर है। 5 बटालियन है, 3 बटालियन मधुबन में है, 2 बटालियन एक अम्बाड़ा और एक हिसार के अंदर है। हरियाणा राज्य पुलिस में कौन कौन से विभाग है? राज्य अपराध जांच विभाग, राज्य बुद्धिमत्ता विकास, यानी एक CID है, एक CBI वाला। तो ये बता रहे हैं कि कौन सा विभाग पुलिस के अंदर है? तो वो है राज्य बुद्धिमत्ता विभाग। दोनों ही इसके अंदर आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 93 इंपोर्टेंट। छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? देखो छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। छछरौली कौन सी जगह है? हरियाणा में सबसे अधिक बारिश होती है यहाँ पर, तो इसलिए हरियाणा की इसे क्या कहा जाता है? चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी में भी सबसे अधिक बारिश होती है। तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। प्रश्न 94 है, प्रोजेक्ट एयर केयर। एयर केयर यानी कि हवा का ध्यान रखना। एयर केयर, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? अभी प्रोजेक्ट एयर केयर कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, गुड़गांव। तो प्रोजेक्ट एयर केयर, और यह हुआ था गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। प्रश्न नंबर 95 है, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है। वोटर के लिए 1950 है, वैसे कॉमन है डायल 112। प्रश्न नंबर 96 है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो ये रैली आयोजित की गई थी रोहतक के अंदर। इको फ्रेंडली रैली, विजय संकल्प रैली इसको कहा गया था। विजय संकल्प रैली रोहतक में देश की पहली इको फ्रेंडली रैली हुई थी 8 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोहतक के अंदर। प्रश्न नंबर 97 है, कौन सा राजपूत मूलतः हरियाणा से संबंधित था? कौन सा राजवंश इनमें जो राजवंश दे रखे हरियाणा से संबंधित था? भारत वंश, मौर्य वंश, लोधी वंश या गुप्त वंश? तो वो था भारत वंश। भारत वंश जो था ये हरियाणा से संबंधित था। ठीक है। अगला है, कुरुक्षेत्र युद्ध किसके लिए लड़ा गया था? इंद्रप्रस्थ के लिए, हस्तिनापुर या फिर गंधार या फिर यदु? तो ये लड़ा गया था हस्तिनापुर के लिए। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। पांडव जीते थे, इसे कहा जाता महाभारत का युद्ध। प्रश्न नंबर 99 है, हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की घोषणा करी है? सीनियर सिटीजन्स जो है 60 साल से या 65 साल से ऊपर के, उनके लिए मार्च 2017 में घोषणा करी थी किस योजना की? तीर्थ दर्शन, मेला दर्शन, 4 धाम या फिर दर्शन लाभ? तो वो जो योजना थी वो है तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ दर्शन योजना एक चलाई है। अगला है प्रश्न, हरियाणा सरकार ने शादी में खालिस्तान ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। दहेज, आभूषण, उपहार या फिर हथियार?
तो हथियार ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हरियाणा सरकार ने लगा दिया शादियों के अंदर। प्रश्न नंबर 101 है, 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया? 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और ये आयोजित किया गया था हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। रोहतक जिले में थीम था डिजिटल भारत के लिए 12 से 16 जनवरी 2017 में। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास के। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, खासकर जो सीईटी में पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन HSSC के द्वारा पूछे गए हैं। चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट होता है। जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, नॉलेज हब ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सारी क्लासेस की PDF वहाँ पर डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो, आसानी से सारा डाटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सब था आज की क्लास में, हरियाणा जीके की इस क्लास में। नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर ले। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।